आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल। प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशली त्यागी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। राज्य महिला आयोग के चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने गुरुग्राम का दौरा कर महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित विषयों की सुनवाई की। उनके समक्ष घरेलू हिंसा, दहेज और मानसिक उत्पीड़न से संबंधित 14 शिकायतें रखी गई, जिनमें से कुछ शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दोनों पक्षों की सहमति से समझौता भी कराया। बैठक के उपरांत मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए रेणु भाटिया ने बताया कि गुरुग्राम में उनके समक्ष 14 शिकायतें रखी गई थी, जिसमें से 3 शिकायतें खारिज रखी गई और 2 शिकायतों की दोबारा सुनवाई की जाएगी। 2 शिकायतें क्लोज की गई। उन्होंने कहा कि कई बार जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपके पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। ऐसे में आज की बैठक में शिकायत के संदर्भ में उम्मीद के साथ ही शायद इनमें आपसी सहमति बन सके। इसके लिए दोनों पक्षों का 10 दिन का समय दिया गया। इस प्रकार एक केस में पीड़ित महिला को पति के द्वारा प्रत्येक माह 5,000 गुजारा भत्ता देने के भी निर्देश दिए गए, जिसपे पुलिस अधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए। एक शिकायत के संदर्भ में सूचना मिली कि आरोपी लड़का विदेश भाग गया है। रेणु भाटिया ने कहा कि बदलते परिवेश में महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हुई हैं। उन्हें भली बात की पता है कि अपनी आवाज उठानी है। यदि किसी महिला को न्याय मिलने में कोई परेशानी आ रही है तो वे अपनी समस्या को लेकर जन सुनवाई में जरूर आए। जन सुनवाई में पीड़ित महिलाओं की पूरी मदद की जाएगी। महिला आयोग उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए एक मजबूत स्तंभ की तरह उनके साथ खड़ा है। भाटिया ने कहा कि महिला जन सुनवाई में आने वाली शिकायती प्रकरणों पर महिला आयोग द्वारा नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाती है। सदैव यह प्रयास रहता है कि वे पति और पत्नी को आमने सामने बिठाकर केस की सुनवाई करें, ताकि विवाद की जो भी असल वजह है वे सामने आए। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए। कोई महिला यदि शिकायत लेकर थाने जाती है तो उसे पूरी गंभीरता के साथ शिकायतों को सुनकर आवश्यक कार्रवाई करें और शिकायतकर्ता को संतुष्ट भी करें। इस दौरान पूजा लोधी, लीगल असिस्टेंट सहायक प्रीति वर्मा सहित गुरुग्राम पुलिस के एसीपी और महिला थानों की एसएचओ संबंधित केस की आईओ भी उपस्थित रहे। आज की हमारी ये जो गुरुग्राम की केसेस की थी मीटिंग, इसमें हमारे पास 12 केसेस आए थे, जिनमें से हमने 3 केसेस कैंसिल किए। 2 केस को हमने 10 दिन का समय दिया है। एक केस में हमने फैसला खर्चे का बनता था पत्नी का, उसको 5,000 रुपए महीना तय करके हमने वो फैसला किया। तो कुल मिला के इन 12 केसेस में एक ही केस ऐसा है जिसमें लड़का विदेश भाग गया है, गायब है, जो हमने पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि उस लड़के की पूरी छानबीन करके उसके परिवार के हमारे पास एड्रेसेस आ गए हैं, बहन का, माता का, उनमें उसकी छानबीन करके उसको किसी न किसी तरीके पकड़ा जाए ताकि हम उस लड़की को न्याय दिला सकें। आप करना चाहो तो एक ही हेयरिंग में कर सकते हो, अगर सारी चीजें मौजूद है। ना करना चाहो तो लटकाते रहो। जो शिकायतें ज्यादा आ रही हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं क्राइम बढ़ा। इसका ये मतलब हमारे पास जो निकला है कि लड़कियां सचेत हुई हैं, लड़कियों को नॉलेज आ गई है कि उनको अपनी शिकायत कौन सी जगह ले जानी है। विमेन कमीशन और महिला एसएचओज उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये उनको समझ आ गई है। इसलिए केसेस बढ़ रहे हैं, परंतु सॉल्व हो रहे हैं। पहले खुदे लाइन पड़े रहते थे, लड़कियां परेशान रहती थी, कई कई वर्षों तक अलग रहते थे क्योंकि कोई मीडिएटर नहीं था। तो शायद महिला एसएचओज ने और विमेन कमीशन ने कनेक्ट होकर एक मीडिएटर की भूमिका निभाई है। नहीं, समस्या का समाधान नहीं, महिलाएं अपनी समस्या बताने में असक्षम थी, सक्षम नहीं थी, या उनमें हौसला नहीं था, या उनको नॉलेज नहीं थी कि क्वेश्चन कहाँ रखना है। तो कमीशन एंड विमेन पुलिस हैव मेड अ ब्रिज बिटवीन दैट कनेक्शन। आते हैं। आज ही हमें एक डाउट है एक केस का, जो एक प्रॉपर्टी मतलब कुछ पैसा हड़पने के चक्कर में लड़की ने अपने मालिक के खिलाफ दिया। हमें डाउट है उस पे और हमने उसकी पूरी डिटेल्ड इंक्वायरी करने का प्रयास किया। सेम धारा, अगर लड़का कुछ गलत करता है तो वही धाराएं हैं। अगर कोई फेक केस आता है, लड़की करती है तो भी 182 है, सेम धारा।
तो इसीलिए मैं आपके चैनल्स के माध्यम से बेटियों को आगाह करूंगी कि अगर आपकी जेन्युइन कंप्लेन है तो जरूर आए। महिला आयोग, महिला पुलिस आपके साथ स्तंभ की तरह खड़ा है, परंतु आप किसी को फंसाना चाहते हैं, गलत करना चाहते हैं, then Women Commission and Women Police both will work against you also. तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें प्रजातंत्र टीवी।